तो हेलो दोस्तों, आज हम एलडीसी 2026 की जो जुलाई 5 को एग्ज़ाम है उसकी साइंस विषय के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो 50 क्वेश्चन की आने वाली हैं और ये उसका सिलेबस है। तो उसका एक क्वेश्चन है 101 है, जो कि 9 सितंबर 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसका है 101 क्वेश्चन है। ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टी अवस्था में होता है। उल्टी या खड़ी अवस्था दोनों में हो सकता है। सदैव खड़ी हो सकता है होता है। केवल समुद्रांतर पारितंत्र में उल्टी अवस्था में होता है। तो इसका उत्तर होगा सदैव खड़ी अवस्था में होता है। तीसरा यही है, ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड का एकमात्र प्रचार जो हमेशा सीधा होता है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा प्रत्यक्ष होता है। 102 है, केंद्रीय डोग्मा रिवर्स की खोज के लिए सन 1975 में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो मोंडा, डाल्टन, बाल्टीमोर, खुराना या मोनार्ड? तो इसका आंसर होगा बाल्टीमोर को है केंद्रीय डोग्मा रिवर्स की खोज के लिए सन 1975 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट ने 1975 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। संयुक्त रूप से डेविड बाल्टीमोर, रेनेटो ड्रलबेको और हावर्ड ट्यूमर वायरस और सेल की आनुवंशिक सामग्री के बीच बातचीत, केंद्रीय डोग्मा रिवर्स के बारे में उनकी खोजों के लिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? ऊष्मागतिकी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का पालन करता है। वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है जलवाष्प के रूप में। वायुमंडल में पानी, वायु तीनों थर्मोडायनेमिक समुच्चय अवस्थाओं में गैस के रूप में, तरल के रूप में और बर्फ की ठोस अवस्था में वायुमंडल में मौजूद है। वायुमंडल जल की गैसीय अवस्था को जल वाष्प या जलवाष्प कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? यानी जो 3 आर का नियम है उसके बारे में बातचीत करें, जो पुनर्चक्रण, पुनः भरण और पुनः व्यवस्थित है ना उसका। तो इसका आंसर होगा पहले तो उपयोग कम करो, फिर किसी चीज़ का पुनः उपयोग करो और फिर पुनः चक्रण करो। जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम करो और उसका पुनः उपयोग करो और फिर उसको रिसाइकिल करो। यह पर्यावरण के 3 आर एक सीखने का समय है। कम करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकिल करें, फिर जो आप प्रचार करते हैं उसका अभ्यास करें। इन चीज़ों को न खरीदें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, या जो चीज़ें बेकार पैकेजिंग में आती है या उन्हें पुनर्विकसित नहीं किया जा सकता, पुनः उपयोग और रिसाइकिल जो भी आप कर सकते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? डिप्थीरिया, कुकरकाशी, टेटनेस, यही होगा। डिप्थीरिया, कुकरकाशी और टेटनेस को रोकने के लिए दी जाती है। डिप्टी टीका डिप्थीरिया, टेटोसिस, काली खांसी और टेटनेस से बचाता है। काली खांसी या पट्टुमी से एक सख्ती से सांस लाने वाली मानव बीमारी है, सांस लेने वाली। यह सबसे आम टीका रोकथाम योग्य बचपन की बीमारियों में से एक है। किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? 1970 में। जब भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 लागू हुआ था। वर्तमान पेटेंट अधिनियम 1970 भारत में पेटेंट से संबंधित मौजूदा कानून में संशोधन और समेकित करने के लिए 1972 में लागू हुआ था। 108 क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया। सन 1958 में डीएनए की संरचना की खोजकर्ता फ्रांसिस क्रिक द्वारा पहली बार प्रस्तावित किया गया था। 109 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधाप स्कंद रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? सोडियम सिट्रेट। इथिलीन डाई एमीन एसिटिक दृढ़ता से और अपरिवर्तनीय रूप से कैल्शियम आबंध बांधता है, रक्त को थक्के से रोकता है। सैचुरेट ट्यूब में तरल रूप में होता है और इसका प्रयोग जमावट परीक्षण के लिए किया जाता है, साथ ही रक्त आंदोलन वेग में भी। 110 नंबर क्वेश्चन है, RNA अणु में थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजिनस क्षारक है। तो RNA अणु में थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजन क्षारक है, ये यूरेसिल है। स्पष्टीकरण। RNA एक पॉलीमर है जिसमें राइबोज, शुगर और फॉस्फेट और 4 अलग अलग आधार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। पहले 3 जो DNA में पाए जाते हैं, लेकिन RNA में थाइमिन को यूरेसिल से बदल दिया जाता है। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आया है, कौन से टॉपिक से आया है? पारिस्थितिकी तंत्र का जो टॉपिक है उससे है। ये रहा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है सागर पारिस्थितिकी तंत्र। विश्व महासागर हमारे ग्रह पर सबसे बड़ा मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी की सतह का 71% से अधिक भाग है, बिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का स्रोत है। हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह है, निम्न में से किस तत्व की कमी है? एनीमिया लोहे की कमी से होता है। हालांकि फोलेट, विटामिन 12 और ए में कमी भी महत्वपूर्ण कारक है। 113 है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? ये मेंडल के प्रयोग से क्वेश्चन आए हैं, तो 7 में थे। ऊंचाई है उसमें प्रबल युगल्पित तथा लंबा चने का चने का नहीं, मटर का पौधा लंबा और प्रतिसारी युगल्पित था बोना। बीज का रंग पीला, हरा। बीज का आकार गोलाकार। फूल का रंग प्रबल आकार गोल आकार और गोलाकार था। फूल का रंग बैंगनी भी और सफेद भी। फूल की स्थिति अक्षीय और अग्रस्त नहीं। फली का रंग हरा जी, पीला जी। फली की स्थिति परवई और संकीर्णित एस। ये मेंडल के प्रयोग से क्वेश्चन आया है, और जो इसमें टॉपिक है वो मेंडल का पारिस्थितिकी तंत्र की एक पादपों का आर्थिक महत्व है। ये रहा, आनुवंशिक से संबंधित सामान्य मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से है। मुझे ये बुक है, ये वाली बुक है, जिसमें से ये आते हैं और इसमें ये दिए हुए हैं पेपर। इतने तो सोल्व कर चुके हैं, तो इसमें से ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ये चल रहा है 9 सितंबर 2018 पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में तो 3 चीज़ें आती हैं, एक तो जीके आता है 50 क्वेश्चन, मैथ आती है 50 और साइंस आती है 50 क्वेश्चन की, और सेकंड पेपर में 50 नंबर की, और सेकंड पेपर में आते हैं हिंदी 75 क्वेश्चन, इंग्लिश 75 क्वेश्चन, दोनों 150 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं 100 अंक के। तो और 3 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो एक क्वेश्चन हो गया, वो हो गया
100 बटा यानी कि 1 नंबर से भी कम का होगा वो एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है वो 100 नंबर के होंगे। तो एक क्वेश्चन होगा 6-7 नंबर का होगा एक क्वेश्चन। और शायद प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखें तो वो गई थी 200 में से लगभग 230 से 260, 300 में से 230 से 260 क्वेश्चन। तो 230 से 260 क्वेश्चन होने चाहिए ऐसे ही। 114 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? सटन ने। ये गुणसूत्रीय सिद्धांत से वंशागति से क्वेश्चन आया, सटन ने दिया था। सटन के वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत में कहा गया कि जीन गुणसूत्रों पर विशिष्ट स्थानों पर पाए जाते हैं और अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवहार मेंडल के वंशानुक्रम के नियमों की व्याख्या कर सकता है। एक इलेक्ट्रिक मोटर में रूपांतरण होता है। इलेक्ट्रिक मोटर जैसे जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर ले लेते हैं हम, चक्की की मोटर जो चोन जैसे आटा पीसा जाता है, तो उसमें हम बिजली से हैं वो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक में कन्वर्ट करते हैं। बिजली से हैं वो उसके जो गेहूँ हैं उसका आटा पीसा जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। मोटर के शाफ्ट पर लगाए गए बल आघूर्ण के रूप में बल उत्पन्न करने के लिए अधिकांश विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा में विद्युत प्रवाह के बीच की अंतःक्रिया के माध्यम से काम करते हैं। तीव्र धारा की आवृत्ति है 0। प्रत्यक्ष धारा डीसी या डी की आवृत्ति 0 है। डीसी वर्तमान के उदाहरण हैं, मोबाइल की बैटरी डीसी देती है, लैपटॉप की बैटरी डीसी, सौर पैनल व पावर बैंक डीसी प्रदान करते हैं। और ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आए हैं? फिजिक्स के टॉपिक में से आए हैं। ये विद्युत सेल, विद्युत मोटर का ये दे रहा टॉपिक, इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें से आया है। इसमें गिनती कई हैं, 7 10 टॉपिक हैं। ये 117 क्वेश्चन है। प्रकाश की किरण एक अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश के से क्वेश्चन आया है। प्रकाश की किरण एक अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात यह वक्रता केंद्र से गुजरेगी या यह मुख्य फोकस से गुजरेगी। यानी कि लगभग जो पेपर है उसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन कन्फर्म है। जितने भी टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं सब में से क्वेश्चन कन्फर्म है। जैसे इसमें दे रखे हैं प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, इस टॉपिक से क्वेश्चन है। ये प्रतिबिंब से है। यानी कि अवतल दर्पण है, इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है। तो प्रकाश की किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष, तो इसका तो हो गया मुख्य फोकस से गुजरेगी।
यानी मुख्य अक्ष की समांतर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से गुजरेगी। प्रमुख अक्ष से होकर गुजरता है। प्रकाश की किरण को अवतल दर्पण पर घटना उसके प्रमुख अक्ष के समांतर बनाया जाता है। प्रतिबिंब के बाद यह प्रमुख केंद्र से होकर गुजरेगा। और ये 118 क्वेश्चन है वो लेंस से है। एक समतलोत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5 की एक वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की वक्र सतह पर चांदी की पॉलिश की गई है। इस निकाय की क्षमता हुई, यानी लेंस पावर क्षमता का सूत्र है वो होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस m तक। यानी कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया है। 2018 में